आज है एक्सरसाइज 7.1। 7.1 की इस एक्सरसाइज में हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है, यानी कि जिसे हम एंटी डेरिवेटिव कहते हैं, यानी कि उसे हमें फाइंड करना है। और जो मेथड यूज करनी है उस मेथड का नाम है मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। ठीक है, यानी कि निरीक्षण विधि से हमें एंटी डेरिवेटिव ज्ञात करना है, जिसे समाकलन भी कहते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो हमें सबसे पहले तो क्या है, साइन 2x, ये जो फंक्शन दे रखा है इसका एंटी डेरिवेटिव ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हम इसको इसमें क्या इसका ऑपरेटर लिख देते हैं, लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन 2x dx। ठीक है, देखिए इसमें मैं आपको मेथड बताता हूँ कि किस तरीके से आप किसी भी फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव निकालेंगे, कहीं इंटीग्रल निकालेंगे, जिसे इंटीग्रेशन भी कहते हैं। ठीक है, इंटीग्रल निकालने की प्रोसेस को इंटीग्रेशन कहा जाता है। तो कैसे आप इंटीग्रेशन निकालेंगे उस मेथड को मैं आपको बताऊंगा। ठीक, इससे पहले के वीडियो लेक्चर में मैं फॉर्मूले डिस्कस कर चुका हूँ, और क्या होती है मेथड ऑफ इंस्पेक्शन वो भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। उसे एंटी डेरिवेटिव क्यों कहा गया है वो भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, ठीक, तो हम सीधे क्वेश्चन ही करेंगे। ठीक है, साइन 2x का हमें एंटी डेरिवेटिव निकालना था, इनकी इसका इंटीग्रेशन निकालना था। तो हमने मान लिया लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन 2x dx। ठीक है, इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया तो इसका मतलब हुआ कि इस फंक्शन का इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, dx का मतलब हुआ कि अगर इंटीग्रेशन आ रहा है तो उसके पीछे पीछे dx भी आएगा। dx के x ये बताएगा कि यहाँ पर कोई इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ बताया जाएगा। अब देखो इंटीग्रेशन निकालने की मेथड होती है। ठीक है, बहुत सारी मेथड होती हैं, पर अभी जो हम मेथड यूज़ करेंगे उसमें हमें क्या करना है, सिंपल फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालना है। देखो इसमें तो पहले आप क्या करोगे, मेन फंक्शन जो भी है जो आपको दे रखा है, ठीक है, उसका इंटीग्रेशन निकालोगे, उसका इंटीग्रेशन करोगे, फिर अपॉन करोगे, फिर जो सुफिक्स है या जिसे मैं कुछ कहता हूँ, ठीक है, उसका डिफरेंशिएशन करोगे, या कहें उसका डेरिवेटिव निकालोगे। ठीक है, सुफिक्स का या जिसे हम कुछ कहते हैं, ठीक है, उसका डेरिवेटिव निकालो। तो ऐसा करने पर आपको इंटीग्रेशन मिल जाएगा। देखो अब देखो इसमें देखते हैं साइन 2x क्या है। साइन 2x यहाँ पर को मेन फंक्शन है। ठीक है, मेन फंक्शन का क्या करोगे, इंटीग्रेशन निकालोगे, फिर अपॉन करोगे, फिर सुफिक्स का डी बाई डी एक्स निकालोगे, जैसे हम कुछ कह रहे थे उसका डी बाई डी एक्स निकालो। सुफिक्स क्या है इसमें, या कुछ क्या है 2x, उसका डिफ्रेंशिएशन निकालोगे। तो यहाँ आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो सब क्वेश्चनों में आपको इसी तरीके से करना है, मेन फंक्शन का इंटीग्रेशन अपॉन फिर जो सुफिक्स है या कुछ है उसका डिफरेंशिएशन निकालना है। ठीक है, देखो साइन कुछ, ठीक है, कुछ की जगह यहाँ पर कितना है 2x। साइन कुछ का इंटीग्रेशन कितना होता है, या इंटीग्रेशन साइन कुछ कितना होता है, यहाँ पर को फॉर्मूला लिख देते हैं। इंटीग्रेशन साइन कुछ, यहाँ साइन एक्स dx कितना होता है, माइनस कॉस एक्स प्लस सी यानी कि कांस्टेंट हुआ, वो पीछे पीछे आता ही आता है। इसके बारे में हम फॉर्मूले वाले वीडियो में, इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं आखिरकार सी क्यों लिखा जा रहा है। ठीक है, देखो साइन कुछ का इंटीग्रेशन होता है कॉस कुछ। ठीक है, यहाँ कुछ की जगह फॉर्मूले में कुछ की जगह एक्स है तो आगे फिर को भी एक्स ही लिखा जाएगा। ठीक है, आगे माइनस आ जाएगा कॉस के। ठीक, यहाँ कुछ की जगह कितना है क्वेश्चन में 2x है, तो साइन 2x का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस 2x। ठीक है, मेन फंक्शन का तो हमने इंटीग्रेशन कर दिया, मेन फंक्शन था साइन 2x, उसका इंटीग्रेशन हो गया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अपॉन लगाना है, अपॉन लगाना है, फिर सुफिक्स या जिसे हम कुछ कह रहे थे, ठीक है, उसका डिफरेंशिएशन करना है। कुछ क्या था, जिसे हमने 2x का था, तो उसका हमें डिफरेंशिएशन कर देना है। ठीक है, यानी कि डी बाई डी एक्स कर देना है। ठीक है, अब इंटीग्रेशन का साइन नहीं लगेगा क्योंकि इंटीग्रेशन हो चुका है। ठीक है, पीछे का डी एक्स भी हट जाएगा। ठीक, देखो अब माइनस कॉस 2x न्यूमरेटर में ऐसा रहेगा। देखो डी बाई डी एक्स के आगे आ जाएगा 2 और अंदर रहेगा x बचेगा। x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 ही होता है, तो 1 इंटू 2 2 ही होगा। तो ओवरऑल आंसर क्या है, माइनस 1/2 इंटू कॉस 2x। ठीक है, प्लस सी लगाना ना भूलें क्योंकि ये लगाना जरूरी है, तो यहाँ पर को लगा देते हैं प्लस सी ऊपर पर भी। ठीक है, तो ये आपका आंसर हुआ। ठीक, ये आंसर हुआ, समझ रहे हैं, मेन फंक्शन का इंटीग्रेशन अपॉन कुछ या जिसका या सुफिक्स
का डी बाई डी एक्स, ठीक है, उसका डिफ्रेंशिएशन। ठीक, यहाँ पर को मैं लिख भी देता हूँ, आप कुछ भी लिख देता हूँ ताकि आपको स्लैश में कुछ लिख दिया है, ठीक, ताकि आपको समझ में आए कि क्या मेथड रहेगी इंटीग्रेशन की। ठीक, और तो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए cos 3x का इंटीग्रेशन निकालना है, इसमें मेन फंक्शन cos 3x है। ठीक है, तो हम कहते हैं लेट i इक्वल टू यानी कि इंटीग्रेशन cos 3x dx। ठीक है, cos 3x का इंटीग्रेशन निकालना है तो उसके आगे इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया, पीछे dx लगा दिया। ठीक, dx बता रहा है कि x के रिस्पेक्ट में यहाँ डिफ्रेंशिएशन होगा, मतलब इंटीग्रेशन होगा। ठीक, तो फॉर्मूले पर चर्चा कर देते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx कितना होता है, प्लस साइन x प्लस c। ठीक है, क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन cos x कितना हो जाएगा, साइन x हो जाएगा प्लस c। ठीक है, या कहीं इंटीग्रेशन कुछ कितना होता है, साइन कुछ प्लस c यानी कि प्लस, यहाँ c क्या है, कांस्टेंट है। ठीक, तो यहाँ कितना है, कुछ 3x है। तो मैंने क्या बताया था, मेथड क्या थी इंटीग्रेशन निकालने की, मेन फंक्शन का इंटीग्रेशन अपॉन सुफिक्स या कहीं कुछ का डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो यहाँ मेन फंक्शन कितना है, cos x है, cos 3x है, cos 3x का इंटीग्रेशन होगा साइन 3x। ठीक है, अपॉन फिर कुछ का डिफरेंशिएशन यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ कुछ कितना था, 3x था। ठीक है, प्लस c लगाना ना भूलें, इक्वल टू आगे लगा। अब इंटीग्रेशन का साइन हट गया क्योंकि इंटीग्रेशन हो चुका है। देखो ऊपर न्यूमरेटर में तो साइन 3x है, वैसे लिखो, अपॉन देखो 3x है, 3 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ जाता है डी बाई डी एक्स से, तो अंदर बचेगा कितना, x बचेगा। x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 होता है, 1 इंटू 3 3 हुआ, तो ओवरऑल कितना आया, 1/3 इंटू साइन 3x प्लस सी। ठीक है, प्लस सी, तो ये आंसर आया। ठीक है, अब देख रहे हो जो इंटीग्रेशन है और वो डिफरेंशिएशन का उल्टा है। ठीक है, वहाँ क्या था, अगर कॉस का डिफरेंशिएशन अगर हम निकाल देते तो माइनस साइन होता था। ठीक है, और साइन का डिफरेंशिएशन निकाल देते तो प्लस कॉस होता था। यहाँ उल्टा है, कॉस का डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं, मतलब कॉस का इंटीग्रेशन निकालने हैं, तो यहाँ प्लस साइन आ जा रहा है। ठीक है, साइन भी बदल रहा है। ठीक है, और अगर साइन का इंटीग्रेशन निकालने हैं तो यहाँ माइनस कॉस आ जा रहा है। ठीक है, उल्टे हैं एक दूसरे से। जो फॉर्मूले डिफरेंशिएशन में होंगे उसका ही उल्टे फॉर्मूले इंटीग्रेशन में होगा। जहाँ माइनस लग रहा होगा वहाँ माइनस नहीं लगेगा, और जहाँ प्लस लग रहा होगा वहाँ प्लस नहीं लगेगा। जैसे इंटीग्रेशन मतलब डिफरेंशिएशन में सी वाले जो भी थे, जो सी से शुरू हो रहे थे, सी वर्ड से शुरू हो रहे थे, जैसे कॉस हुआ, कॉसेक हुआ, कॉट हुआ, इनका डिफरेंस मतलब डेरिवेटिव या कहें डिफरेंशिएशन निकालने में जो भी आ रहा था उनके आगे माइनस लगा आ रहा था, और बाकियों का जैसे साइन था, टेन था, सेक था, इनका डिफरेंशिएशन निकालने पे जो भी आ रहा था उनके आगे प्लस था। बस इंटीग्रेशन में उल्टा है, यहाँ जितने भी सी वाले हैं वो प्लस में हैं, और मतलब जिनका वर्ड स्टार्टिंग में जैसे ये कॉस का है, कॉस में सी आ रहा है पहले। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन निकालने, इसमें जो भी आ रहा है उसमें प्लस में है, और जो जिसमें सी नहीं आ रहा है, जैसे इसमें एस है साइन में, ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन निकालने में कितना आ रहा है, इंटीग्रेशन कितना में आएगा, माइनस वाले में आएगा। ठीक है, जैसे माइनस कॉस एक्स। ठीक है, उल्टे फॉर्मूले हैं, बस आप समझ जाएंगे, डिफरेंशिएशन आता है तो इंटीग्रेशन भी आ ही जाएगा। ठीक, ये मैंने बात कर दी, खैर फॉर्मूले में भी हमने डिस्कस करा ही था, तो ये आपका आंसर हो गया फिलहाल। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या था, e की पावर 2x, इसका हमें क्या निकालना है, इंटीग्रेशन निकालना है। ठीक है, जिसे एंटी डेरिवेटिव भी कहा जाता है, यानी कि डेरिवेटिव का उल्टा। ठीक है, तो लेट इंटीग्रल i इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर 2x dx। ठीक है, अब देखो, अब पहले फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर कुछ dx इज इक्वल टू e की पावर कुछ प्लस c। ठीक है, e की पावर कुछ का इंटीग्रेशन कितना होगा, e की पावर कुछ प्लस c, यहाँ कुछ की जगह कितना है, 2x है। ठीक है, क्या होगा फिर, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर कुछ, यानी कि मेन फंक्शन e की पावर 2x है, तो पहले मेन फंक्शन का इंटीग्रेशन, फिर अपॉन, फिर कुछ का डिफरेंशिएशन नीचे। ठीक है, डिनोमिनेटर में, तो ऊपर न्यूमरेटर में करो इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x। ठीक है, वो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x, e की पावर
2x, या कहीं e की पावर कुछ का इंटीग्रेशन e की पावर कुछ की जगह 2x है, ठीक है, अपॉन डी बाई डी एक्स ऑफ कुछ यानी कि 2x, ठीक, प्लस सी लगाना ना भूलें, ठीक। तो यहाँ पर को क्या होगा, 2 बाहर आ जाएगा डेरिवेटिव से, ठीक, और अंदर बचेगा x, डी बाई डी एक्स ऑफ x कितना होता है, 1 होता है, 1 इंटू 2 2 ही होगा। तो ये ओवरऑल कितना होगा, e की पावर 2x अपॉन 2 प्लस सी, ठीक है। तो ये आपका आंसर हुआ, ठीक है। यहाँ पर जरा मैं अच्छे से दिखा देता हूँ, ये रहा इसका आंसर, ठीक। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और क्वेश्चन है, लेट इंटीग्रल आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। देखो मैंने बताया था आपको, क्या मेन फंक्शन का आप क्या करेंगे, मेन फंक्शन का आप इंटीग्रेशन करेंगे, और जिसको मैं कुछ कह रहा था, ठीक है, उस कुछ का आप क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक है। कुछ यानी कि एनी कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है, उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक, या कहीं वो सुफिक्स का इंटीग्रेशन करेंगे, जो सुफिक्स था, ठीक है, तो सॉरी, मेन फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे और जो सुफिक्स है उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे अपॉन लगा के, ठीक है। जैसे मैं कुछ भी बोलता हूँ, सुफिक्स भी बोलता हूँ, या एनी कहेंगे इंग्लिश में, ठीक है, उसका क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन या डी बाई डी एक्स करेंगे, ठीक है। देखो इसमें कौन सा टाइप लगेगा, कुछ की पावर एन वाला टाइप है, कुछ की जगह कितना है, ए एक्स प्लस बी है यहाँ पर को, ठीक है। तो और की पावर एन वाला टाइप है, यानी कि कुछ की पावर एन वाला टाइप है, मेन फंक्शन क्या है, पूरा ये तो खैर पूरा मेन फंक्शन ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर मेन फंक्शन हो गया, ठीक। और उसका, और जिसको मैं कुछ कह रहा हूँ वो है ए एक्स प्लस बी, उसका डिफ्रेंशिएशन होगा अपॉन में, ठीक है। यहाँ पर को फॉर्मूला कौन सा लगना है पहले उस पर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। कुछ की पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन कुछ की पावर एन का फॉर्मूला होता है कुछ की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, ठीक है। फॉर्मूले में से एक्स इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन के तौर पे डिनोट किया जाता है, ठीक है, उसको तरह से लिखा है। तो एक्स की जगह पर कोई कितना है, ये पूरा है ए एक्स प्लस बी, या कहीं कुछ की जगह कितना है, ए एक्स प्लस बी है। तो लगाओ, इसका तो मेन फंक्शन का तो इंटीग्रेशन होगा, यहाँ पर को तो इंटीग्रेशन लगा दोगे अपॉन, फिर जिसको मैं कुछ कह रहा हूँ उसका डिनोमिनेटर में डी बाई डी एक्स होगा, ठीक है। इंटीग्रेशन किसका होगा, देखो ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर डी एक्स है, इसका तो इंटीग्रेशन होगा अपॉन, फिर जो ये कुछ है ए एक्स प्लस बी, इसका डी बाई डी एक्स होगा, ठीक है। तो यहाँ पर को क्या होगा, इंटीग्रेशन ए एक्स, ये कहें इंटीग्रेशन कुछ की पावर एन का टाइप लगाओ, इंटीग्रेशन हो गया, इसका इंटीग्रेशन करते हैं, वो क्या होगा, कुछ की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तो क्या होगा, कुछ की पावर कुछ कितना है, ए एक्स प्लस बी की पावर एन प्लस वन यानी कि 2+1 अपॉन 2+1 यानी कि एन प्लस वन, 2+1 हो गया, इंटीग्रेशन हो गया मेन का फंक्शन का, जो चीज़ में यार हो गया, फिर अपॉन, फिर कुछ का डी बाई डी एक्स, कुछ किसको कह रहे थे हम, ए एक्स प्लस बी को कह रहे थे, तो उस कुछ का डी बाई डी एक्स, ठीक है। इंटीग्रेशन समाप्त हो गया, पूरा हो गया, तो प्लस सी लगाना ना भूलें, क्योंकि इंटीग्रेशन में आपको प्लस सी लगाना पड़ता ही है, ठीक है। वो मैंने फॉर्मूले वाले वीडियो में डिस्कस कर गया है, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में खैर उसकी वीडियो में आपको मिल ही जाएगी। तो खैर करना शुरू करो, न्यूमरेटर में पूरी चीज़ें करो, क्या होगा, ए एक्स प्लस बी की होल पावर 2+1 यानी कि 3 अपॉन 2+1 यानी कि 3, फिर अपॉन डालो, फिर अब इसका डी बाई डी एक्स होगा, ठीक है। तो अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दो, पहले डी बाई डी एक्स जाएगा ए एक्स के साथ, फिर प्लस, फिर डी बाई डी एक्स जाएगा बी के साथ, खैर डी बाई डी एक्स यानी डिफ्रेंशिएशन आपको आता ही है करना। तो मैं यहाँ पे को कर देता हूँ, ये ऊपर वाली चीज़ को तो ऐसा ही लिखो, ठीक है, अपॉन 3 इतना। अब यहाँ पर ए कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा एक्स, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 होता है, यानी 1 इंटू ए कितना होगा, ए होगा, प्लस ये बी कांस्टेंट है, बी का डिफरेंशिएशन होगा, सीधे वो 0 कर देगा, ठीक है, क्योंकि सिंगल कांस्टेंट आ रहा है उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है, सिंगल कांस्टेंट वाला अकेले आ रहा है, उसके साथ कोई फंक्शन नहीं है, तो ए प्लस 0, ठीक है। ये कितना होगा, फिर यहाँ देखो ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब अपॉन 3 अपॉन, फिर क्या, ए प्लस 0 ए हुआ, ये कुछ। अब कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल लग जाएगा, ऊपर वाली चीज़ तो ऐसी ही रहेगी, और खैर नीचे वाली चीज़ इन्वर्स होके मल्टीप्लाई हो जाती है ऊपर वाले के साथ, ठीक है, इन्वर्स हो जाएगा, ये हो गया, ठीक है, इन्वर्स यानी कि उल्टा, ये ऊपर है तो ये नीचे आ जाएगा, 1 नीचे है तो ये 1 ऊपर चले जाएगा, बीच में मल्टीप्लाई हो जाएगा। खैर ये तो समझ में आता ही है, 3 इंटू ए कितना होगा, 3 हो जाएगा, 1 इंटू इतना, तो ये इतना ही होगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर रहा, हुआ।
फिफ्थ क्वेश्चन है साइन 2x माइनस 4 इंटू ई की पावर 3x। इसका एंटी डेरिवेटिव निकालना है, इनकी इसका इंटीग्रल निकालना है, इनकी इंटीग्रेशन निकालना होगा। ठीक है, तो हम कहते थे लेट इंटीग्रल आई इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन 2x माइनस 4 इंटू ई की पावर 3x, फिर पीछे से dx कह देता हूँ। ठीक है, तो आई इक्वल टू, अब इंटीग्रेशन का अंदर वाले सारे टर्मों में बेस डिस्ट्रीब्यूट कर दो। पहले साइन 2x के साथ जाएगा इंटीग्रेशन साइन 2x, पीछे से dx भी आया, फिर माइनस, फिर इंटीग्रेशन 4 ई की पावर 3x इंटू dx हुआ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर को मेन फंक्शन है साइन 2x है, और 2x यहाँ पर को कुछ कहते हैं, ये कहें सुपिक्स है। ठीक है, वैसे यहाँ देखो e की पावर 3x मेन फंक्शन हुआ और 3x जो है यहाँ पर को सुफिक्स है, जिसे हम कुछ कहते हैं। खैर, अब सीधे सॉल्व करना शुरू करते हैं। इंटीग्रेशन साइन कुछ कितना होता है, माइनस कॉस कुछ। ठीक है, यहाँ पर कोई एक बार लिख देता है, इंटीग्रेशन साइन कुछ कितना होता है, माइनस कॉस कुछ प्लस सी। ठीक है, यहाँ कुछ की जगह x है, तो आगे भी इक्वल करके x ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ कुछ की जगह 2x है। इंटीग्रेशन साइन 2x कितना होगा, माइनस कॉस 2x होगा। ठीक है, प्लस ये भी लिखते नहीं है, लास्ट में लिखेंगे। ठीक, अपॉन अपॉन करो। ठीक है, अब क्या होगा अपॉन में, मैंने क्या बताया, मेन फंक्शन का इंटीग्रेशन अपॉन जो कुछ है। ठीक है, उसका डिफ्रेंशिएशन, तो कुछ कितना है, 2x है, 2x का डिफ्रेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ 2x लिख देते हैं। ठीक है, ये चीज़ वैसी हुई, छोड़ो ऐसे, ये यहाँ का काम हो गया है। माइनस लगाओ, 4 क्या है, एक तरह से कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा e की पावर 3x dx है। इसे आगे सॉल्व कर लेंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ठीक है, फिर आई इक्वल टू, देखो डी बाई डी एक्स ऑफ 2x, 2 तो बाहर आ जाएगा डेरिवेटिव से, अंदर बचेगा x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 होता है, 1 इंटू 2 ही होगा। तो ये होगा ऊपर, तो न्यूमिनेटर में तो माइनस कॉस 2x होगा, नीचे 2 ही होगा। ठीक है, माइनस 4 ई की पावर कुछ। ठीक है, ई की पावर कुछ का डिफरेंशिएशन कितना होता है, ई की पावर कुछ ही होता है। ठीक है, यहाँ पर बस करते लिख भी देता है, सेंस इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स dx कितना होगा, e की पावर x प्लस सी, या क्या e की पावर कुछ का इंटीग्रेशन होगा, e की पावर कुछ ही होगा। ठीक है, यहाँ कुछ की जगह कितना है, 3x है, तो क्या होगा यहाँ पर, चलो मैं बताता हूँ। मेन फंक्शन का तो इंटीग्रेशन होगा, और जो कुछ है उसका डिफरेंशिएशन होगा। सबसे पहले तो मैं लिख ही देता हूँ, इंटीग्रेशन कितना होगा मेन फंक्शन का, मेन फंक्शन है e की पावर 3x अपॉन, फिर कुछ का डिफरेंशिएशन होगा, कुछ कितना है, 3x है। ठीक है, उससे वो हमने ये कहा। ठीक, यहाँ पर थोड़ा मैंने थोड़ा ओपनली लिख दिया है कि ऐसा हम कर रहे हैं करके, अपॉन 2 माइनस 4, फिर ये e की पावर कुछ का इंटीग्रेशन, e की पावर कुछ ही होगा, 3x होगा, अपॉन कुछ का डिफरेंशिएशन, यानी कि 3x का डिफरेंशिएशन 3 हुआ, ये बात भी। और पीछे पीछे आप लिख दो, c लिख देते, तो सबका एक साथ लिख दिया कांस्टेंट। ठीक, तो थोड़ा और अच्छे से लिखे, माइनस 1 अपॉन 2 इंटू कॉस 2x, फिर माइनस 4 अपॉन 3 इंटू ई की पावर 3x प्लस सी, तो ये आपका आंसर हुआ। तो सिक्स्थ क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 4 इंटू ई की पावर 3x प्लस 1। ठीक है, इसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है, तो लेट हम यहीं पे को लिख देते हैं, लेट आई इक्वल टू इतना। ठीक है, ठीक ठीक, अब क्या करते हैं, इंटीग्रेशन अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा, पहले वाले टर्म में फिर वाले टर्म में। ठीक, उसे पहले डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, और ई की पावर 3x, फिर प्लस इंटीग्रेशन इस 1 के साथ जाएगा, फिर dx। ठीक है, अब देखो कुछ कांस्टेंट बाहर आ सकते हैं इंटीग्रेशन से, वो बाहर कर लो, अंदर बचेगा ई की पावर 3x प्लस 1, तो खैर बाहर आ गया, अंदर बचेगा dx। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कोई इंटीग्रेशन हो रहा है ई की पावर कुछ वाला टाइप दिख रहा है, और यहाँ पर कोई इंटीग्रेशन होता है dx का। आपको पता है ये dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, x से होता है, और ई की पावर कुछ का इंटीग्रेशन कितना होता है, ई की पावर कुछ ही होता है। ये कहीं ई की पावर x का इंटीग्रेशन कितना होगा, e की पावर x प्लस सी, या कहीं e की पावर कुछ का इंटीग्रेशन e की पावर कुछ ही होगा, कुछ की जगह कितना है, 3x है। ठीक है, कुछ की जगह यहाँ पर को कितना है, 3x है। ठीक, तो मैंने क्या बताया था, पहले मेन फंक्शन का इंटीग्रेशन, फिर अपॉन कुछ का डी बाई डी एक्स। ठीक है, वही करेंगे यहाँ पर को, 4 बाहर हो गया, अंदर करो इंटीग्रेशन ई की पावर
3x का इंटीग्रेशन होगा e की पावर 3x, ये कहीं e की पावर x, e की पावर कुछ का इंटीग्रेशन होता है e की पावर कुछ, फिर अपॉन फिर d बाई डी एक्स ऑफ कुछ, कुछ किसको कह रहे थे 3x को कह रहे थे। ठीक, ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ब्रैकेट क्लोज करो, प्लस dx का इंटीग्रेशन कितना होता है x होता है, तो यहाँ पर को भी लिख दो इंटीग्रेशन dx कितना होता है x होता है। ठीक है, ये बात हो गई यहाँ पर को पूरी। तो i यानी कि इंटीग्रल i इक्वल टू 4, हम ब्रैकेट लगाओ, न्यूमरेटर में क्या है e की पावर 3x अपॉन, देखो डी बाई डी एक्स ऑफ 3x है, 3 का कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा x, x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना होता है, ये दोबारा से मैं लिख भी देता हूँ, वो होता है 1। ठीक है, तो 1 इंटू 3 कितना होता है 3 होगा, तो ये चीज़ ऐसी हो गई। ठीक है, तो ये आपका, और फिर प्लस सी लगाना ना भूलें क्योंकि कांस्टेंट पीछे पीछे आते रहता है। ठीक है, इसका अलग आया होगा, इसका अलग आया होगा इंटीग्रेशन करने के बाद, तो हमने लास्ट में सबको एक ही साथ लिख दिया सबका कि कांस्टेंट प्लस सी है, क्योंकि इसको इंटीग्रेशन करने के बाद भी कोई कांस्टेंट आया, इसको भी इंटीग्रेशन करने के बाद भी कोई कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट ऐड होंगे तो कोई कांस्टेंट ही आएगा, तो वही कांस्टेंट सी है। ठीक है, ठीक, तो ये आंसर हो गया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7 क्वेश्चन मैंने लिख दिया, लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर, फिर ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, इसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है। सबसे पहले तो अंदर हम जो है इसे थोड़ा सॉल्व आउट कर लेते हैं ताकि थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाए। ठीक है, यानी कि एक्स स्क्वायर को अंदर के टर्मों में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो बाहर तो आई रहेगा ही। इंटीग्रेशन अभी ऐसे लगाओ, बिग ब्रैकेट लगा देते हैं क्योंकि अंदर कुछ ब्रैकेट आएंगे। एक्स स्क्वायर पहले 1 से मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर, माइनस फिर एक्स स्क्वायर, फिर इस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ तो इस ऐसा बाहर डी एक्स ऐसा हो जाएगा, नीचे के एक्स स्क्वायर ने ऊपर के एक्स स्क्वायर को कट गया तो यहाँ 1 आया। ठीक है, ठीक, तो इसे अगले पेज में सॉल्व करते हैं फटाफट। सही, ठीक है, अब ये इसको आगे करते हैं। फिर अब देखो इंटीग्रेशन अंदर के टर्मों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो क्योंकि इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को शो करता है। तो पहले एक्स स्क्वायर के साथ इंटीग्रेशन चल गया, पीछे से डी एक्स इधर आ गया, फिर माइनस माइनस लगाओ, फिर इंटीग्रेशन 1 के साथ चले जाएगा, फिर पीछे से डी एक्स आ गया, 1 कांस्टेंट हुआ, बाहर ले लो, इसके बाद करना शुरू करेंगे। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन तो बाहर आ गया 1, अंदर बचा डी एक्स। ठीक है, देखो एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन हो रहा है यहाँ। ठीक है, एक्स की जगह एक्स है या एन की जगह 2 है, ये कहें कुछ की पावर एन वाला का इंटीग्रेशन हो रहा है यहाँ पर। देखो सिंस इंटीग्रेशन कुछ की पावर एन डी एक्स क्या होता है, कुछ की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ एन की जगह कितना है 2 है। ठीक है, तो वही करेंगे, तो फॉर्मूले में पुट कर दो, प्लस सी लगाना ना बोलें। तो क्या है, कुछ की पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, कुछ की पावर एन प्लस 1 यानी 2 प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 यानी कि 2 प्लस 1। ठीक है, माइनस तो माइनस हुआ है, डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है एक्स होता है, लिख भी देते हैं इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स कितना होता है एक्स होता है। ठीक है, प्लस सी, सबका सी यानी कांस्टेंट लगाना हमने ना बोले, और सॉल्व करें, एक्स की पावर 2 प्लस 1 3 अपॉन 3 माइनस एक्स प्लस सी। ठीक है, मैंने इंटीग्रेशन बताया था कि कुछ हाँ हो गया, खैर ठीक है, तो इतना आंसर आया आपका, यही आंसर हुआ। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लेट इंटीग्रल आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, फिर ब्रैकेट में क्या है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, फिर डी एक्स। ठीक है, यानी कि हमें एक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का इंटीग्रेशन निकालना है, इनकी एंटी डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, पहले तो इंटीग्रेशन को अंदर के सारे टर्मों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो आई इक्वल टू पहले इसके साथ जाएगा इंटीग्रेशन ए एक्स स्क्वायर, फिर प्लस, फिर इसके साथ इंटीग्रेशन क्या बी एक्स, फिर प्लस इंटीग्रेशन सी के साथ गया सी डी एक्स। डी एक्स लगाना ना बोलें, यहाँ पर को मैंने लिख दिया। ठीक है, डी एक्स इंटू डी एक्स करके लिख दिया। ठीक, आई बात समझ में। आई इक्वल टू, देखो ए कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, प्लस बी कांस्टेंट है वो तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, तो अंदर बचेगा बी बाहर आ गया तो एक्स डी एक्स बचा, प्लस सी कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा डी एक्स। अब आई बात समझ में, देखो यहाँ पर को तो x की पावर n वाला है, कुछ की पावर n का इंटीग्रेशन हो रहा है, जो कि आपने पढ़ा है कि कुछ की पावर n या कहें x की पावर n का इंटीग्रेशन कितना होता है, x की पावर n प्लस 1 या कुछ की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस। ठीक है, कांस्टेंट पीछे पीछे आएगा ही आएगा। ठीक, अब यहाँ देखो कुछ की जगह x दिया है और n की जगह कितना दिया है 2 दिया है। ठीक है, फॉर्मूले से पूरा मैच हो रहा है, तो क्या होगा
एन प्लस एक्स की पावर एन प्लस वन यानी कि कुछ की पावर एन प्लस वन, कुछ कितना है एक्स एन यानी कि 2 + 1 अपॉन एन प्लस वन यानी कि 2 + 1, ठीक है। प्लस ये भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, अंत में लास्ट में लगाएंगे सी कांस्टेंट को, ठीक है। बी ऐसा रहा। अब देखो यहाँ पर कोई एक्स की पावर 1 है तो इंट्री यहाँ पर को भी वही लगेगा, इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन का क्या होता है, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, ठीक है। एक्स की पावर एन प्लस वन यानी कि एन कितना है 1 है, प्लस 1 तो फिर आएगा क्योंकि वो फॉर्मूले का पार्ट है, अपॉन एन प्लस वन यानी कि एन 1 + 1 तो खैर आ ही रहा है, ये चीज़ ऐसी हुई, ठीक है। प्लस सी डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, एक्स होता है, ठीक है। यहाँ पर को ऑलरेडी लिख भी दें, डी इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स कितना होता है, एक्स होता है, ठीक है। प्लस सी, अब लगाते हैं, सबका इंटीग्रेशन हो गया, अब लगाते हैं प्लस सी को, ठीक है। सी कांस्टेंट हुआ, ठीक। आई इज इक्वल टू ए एक्स की पावर 2 + 1 यानी 3 अपॉन 2 + 1 3 प्लस बी इंटू कितना होगा एक्स की पावर 1 + 1 यानी कि 2 अपॉन 2 प्लस सी एक्स प्लस सी, ठीक है। ये सी क्या है, कांस्टेंट हुआ। तो थोड़ा और अच्छे से लिख देते हैं, ए अपॉन 3 इंटू एक्स क्यूब प्लस बी अपॉन 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स, ठीक है, सी एक्स प्लस सी। तो ये आपका आंसर हुआ, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो अब 9th क्वेश्चन है, लेट इंटीग्रल आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 2x² प्लस ई की पावर x, फिर वहाँ से dx आया, ठीक है। तो इंटीग्रेशन को दोनों टर्मों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, पहले 2x के साथ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2x², पीछे से dx भी आ गया, प्लस फिर इंटीग्रेशन ई की पावर x के साथ जाएगा इंटीग्रेशन ई ऑफ ई की पावर x, पीछे से dx आ गया, ठीक है। अब देखो क्या है, 2x² है, 2 इसमें क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा तो अंदर बचेगा x², ठीक है, प्लस dx, वो लगाना ना बोले, प्लस फिर e की पावर x है, फिर ये dx है। खैर अब एक साथ ही सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसे ये क्या है, x की पावर n वाला टाइप है, ठीक है। x की पावर n का या कहीं कुछ की पावर n का इंटीग्रेशन हो रहा है, कुछ की जगह पर वो कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर कोई x है, ठीक है। तो वो क्या था, सिंस x की पावर n यानी कि कुछ की पावर n वाला dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, वो होता है कुछ की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सी, ठीक है। ये सिंस अच्छे से लगा लो। तो यहाँ क्या है, n की जगह 2 है और कुछ की जगह x है, तो क्या होगा, कुछ यानी कि x की पावर n+1 यानी 2+1 अपॉन n+1 यानी 2+1, ठीक है। इंटीग्रेशन हो गया तो इंटीग्रेशन का साइन हट गया, ब्रैकेट लगा लो, ताकि e की पावर x का इंटीग्रेशन कितना होता है, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx कितना होता है, e की पावर x, ये कहीं e की पावर कुछ का इंटीग्रेशन होता है, e की पावर कुछ की जगह यहाँ पर अभी x ही दे रहेगा तो x ही लिखोगे, ठीक है, कुछ की जगह पर को, तो e की पावर x हो जाएगा, ठीक है। सबका इंटीग्रेशन हो गया तो लास्ट में हम लिख देते हैं प्लस सी, ठीक है, क्योंकि प्लस सी सभी इंटीग्रेशनों के साथ आ रहा होता है, ठीक है। फॉर्मूले में भी ना लिखना ना बोलें, प्लस सी, ठीक है। तो इसे आगे अगले पेज में सॉल्व करते हैं। अब देखो आगे क्या होता है, 2 इंटू, देखो x की पावर 2 + 1 यानी कि 2 + 1 3 होगा अपॉन 3, ठीक है, प्लस e की पावर x प्लस सी, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 10th क्वेश्चन है, लेट इंटीग्रल आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, फिर ब्रैकेट में है √x - 1 अपॉन √ का होल स्क्वायर, फिर dx हुआ, ठीक है। तो क्या करना होगा इसमें, सबसे पहले हमें इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। अगर हम क्या कहें, इसको कुछ अलग तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 10th क्वेश्चन है, लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन x - 1 अपॉन √ का होल स्क्वायर, ठीक है, फिर पीछे dx है, ठीक है। सबसे पहले तो हम यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, इसे ओपन करके सिंप्लीफाई करेंगे इस ब्रैकेट को, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन को अंदर डिस्ट्रीब्यूट करवा देंगे, ठीक है, हो जाएगा इंटीग्रेशन। फिर आई को यहाँ ही लिखो इंटीग्रेशन ऐसे, तो यहाँ फॉर्मूला लगेगा, क्या होता है, a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² - 2ab प्लस b²। यहाँ a की जगह क्या है, √x है, ठीक है, और b की जगह पर वो कितना है, 1 अपॉन √x है, ठीक है। तो फॉर्मूले में पुट कर दो, a की जगह a, b की जगह b, ठीक है। तो √a का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर कितना है, √x का स्क्वायर, √x का स्क्वायर, ठीक है। बाहर में ऐसा करता हूँ, सिर्फ बिग ब्रैकेट ही ले लेता हूँ ताकि अंदर कन्फ्यूजन ना आए, ठीक। a² यानी कि √x का स्क्वायर, फिर माइनस तो माइनस है, ठीक है,
टू ए बी, ए कितना है अंडर रूट एक्स है, फिर इंटू बी कितना है इंटू 1 अंडर रूट एक्स है, ये पूरा ही है ना, ठीक है। फिर प्लस प्लस लगाओ, फिर बी का स्क्वायर यानी कि बी कितना है 1 अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर करो, क्योंकि इसका ही स्क्वायर हो रहा है ना बी का। ये तो हो गया, पूरा फॉर्मूला पुट कर दिया। फिर डी एक्स ऐसे लिखो, ठीक है। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ये रहा। ऐसा करते हैं, अभी सॉल्व आउट करते हैं, फिर उसके बाद अंदर इंटीग्रेशन भेजेंगे। देखो एक चीज़ पड़ी होगी, अंडर रूट एक्स का मतलब होता है एक्स की पावर 1/2, ठीक है। तो हम क्या कर देते हैं, एक्स की पावर 1/2 लिख देते हैं, फिर बाहर से स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दो, ठीक है। अंडर रूट की जगह पावर 1/2 कर दो। देखो नीचे के अंडर रूट एक्स ने ऊपर के अंडर रूट एक्स को कर दिया, तो -2 × 1 कितना होगा, 2 ही हुआ। फिर प्लस, अब देखो यहाँ पर वो कितना है 1/√x है, ठीक है। आपने ये फॉर्मूला आपने पढ़ा ही होगा, फॉर्मूला क्या बताओ, ये रूल आपने पढ़ा ही होगा। जैसे n/m वाला टाइप है ना, या कैसे कहूँ मैं इसको, किस तरीके से बताऊँ, हाँ इस तरीके से बता देता हूँ कि x/y है और पावर में कुछ दे रखा है, पावर कुछ भी नहीं दे रखी है, ठीक है, और बाहर से कोई पावर दे रखी है, ठीक है। x/y की होल की पावर n है, इसका मतलब हुआ कि x की पावर भी n है अपॉन y की पावर भी n है, क्योंकि x/y की होल पावर m है, यानी कि x और y की पावर n है, तो यानी कि x अंदर के x की पावर भी n होगी, y की पावर भी n होगी, ठीक है। तो यानी कि ये चीज़ होगी, यानी कि यहाँ पर को देखो 1/√x का होल स्क्वायर का मतलब हुआ कि 1 का भी स्क्वायर होगा अपॉन √x का भी स्क्वायर होगा, ठीक है। न्यूमरेटर में 1 का स्क्वायर, डिनोमिनेटर में √x का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, पावर इस तरह से अंदर डिस्ट्रीब्यूट होती है, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर कितना 1 होगा, √x का स्क्वायर कितना होगा, ठीक है, लिख दो √x का स्क्वायर, अभी ऐसे हम लिख देते हैं, ठीक है। और अंडरूट की वैल्यू कितनी होती है, अंडरूट की वैल्यू होती है, रुको यहाँ पर को मैं थोड़ा इसको ऐसे करते हैं, 1/, अंडरूट का मतलब होता है 1/2, तो इसका होल स्क्वायर होगा, ठीक है। ये थोड़ा समझ लेना, ये थोड़ा मैंने काट दिया, कोई बात नहीं, समझ लें, ठीक है। dx ऐसे लिख दो, i इक्वल टू, देखो अब देखो एक ये फॉर्मूला भी होता है कि x की पावर n है कि होल पावर m है, इसका मतलब क्या हुआ, ये कुछ इस तरीके का था n × m, यानी कि अंदर की पावर बाहर वाली पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर को कितनी है, अंदर की पावर हाफ है और बाहर की पावर कितनी 2 है, हाफ इंटू 2 कितना होगा, यहाँ देखो हाफ इंटू 2 कितना होगा, 1 ही तो होगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया, x की पावर 1 हो गया, x की पावर 1 x ही होता है, ठीक है। -2 ऐसा लिखो, प्लस इतना लिखो, देखो अपॉन 1/, इतना हुआ, हाफ इंटू 2 कितना होगा 1 होगा, x की पावर 1 ही हुआ, फिर ये dx। आई बात समझ में, ये इतना आया, ठीक है। थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैंने आपको बतानी पड़ती हैं, क्या करें, ठीक है। आप कौन कैसा बच्चा है, मतलब उसकी पुरानी फंडामेंटल कैसा है, ये मुझे पता नहीं है, तब मुझे एक एक स्टेप आपको करके दिखाना पड़ता है, नहीं तो हाफ इंटू 2 मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, हाफ इंटू 2 1 ही होना चाहिए, ये तो माइंड में आपका कैलकुलेशन हो जाना चाहिए। अब अंदर यहाँ पर को देखो, इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ठीक है। सही हो रहा है नहीं हो रहा है, पहले x के साथ जाएगा x dx होगा, फिर -2 के साथ इंटीग्रेशन जाएगा डी होगा, फिर हाफ 1/x के साथ जाएगा 1/x dx होगा, ठीक है। देखो x की पावर 1 वाला टाइप है, आपने पढ़ा ही होगा इंटीग्रेशन x की पावर n या कुछ की पावर n dx का क्या फॉर्मूला क्या होता है, x की पावर n+1/n+1+c, ठीक है। तो यहाँ कितना होगा, x की पावर 1+1 यानी कि 2 अपॉन 1+1 यानी कि 2, ठीक है। -2 बाहर आएगा, ये हो अंदर आएगा dx प्लस, देखो इंटीग्रेशन 1/x है ये, ठीक है। कितना है, इंटीग्रेशन 1/x होता है, 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है, log x होता है, ठीक है। तो मैं लिख दूँ, फिर यहाँ पर को लिख देता हूँ फॉर्मूला, सिंस इंटीग्रेशन 1/x dx क्या होगा, log x, ये कहें log mod x, ठीक है, प्लस सी लिखना ना बोले, तो ये हो जाएगा log mod x, ये कहें इंटीग्रेशन 1/ कुछ कितना होगा, log mod कुछ, ठीक है, प्लस सी लगाना बोलना बोले, क्योंकि सबका इंटीग्रेशन हो गया है, तो लास्ट में हमने सी लगा दिया, ठीक है, सबका सम्मिलित तौर पे सी हमने लगा दिया, ठीक है। ये फॉर्मूले में मैंने आपको पूरा बता रखा है, ठीक। तो हाँ यहाँ पर वो होना है x² / 2 -2 इंटीग्रेशन dx कितना होगा, x हो जाएगा प्लस
log mod x प्लस सी। तो ये आपका आंसर हुआ। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11th क्वेश्चन है, लेट इंटीग्रल आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, फिर ये पूरा ब्रैकेट में लिख देते हैं एक्स क्यूब प्लस 5x² माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर डी इंटू डी एक्स। ठीक है, तो ऐसा करते हैं पहले तो ऐसा होता है, इस ये जो डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर है उसको इन सब के साथ लिख देते हैं। ठीक है, आपने पता ही होगा कि किस तरह से फ्रैक्शन को सॉल्व किया जाता है। तो एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा, फिर 5x² के साथ एक्स स्क्वायर आएगा, 5x² अपॉन एक्स स्क्वायर, फिर माइनस, फिर 4 के साथ आएगा 4 अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा dx। ठीक है, ये तो आप समझते हो कि किस तरीके से नीचे जो डिनोमिनेटर में होता है वो न्यूमिनेटर वालों के साथ कैसे विभक्त हो जाते हैं। विभक्त नहीं कह सकते, मतलब डिस्ट्रीब्यूट होता है, बढ़ जाएगा। ठीक है, इसी को तो सॉल्व करने के बाद ऐसा आया होगा, नीचे बेस में क्या है सबके, मतलब डिनोमिनेटर में कितना है एक्स स्क्वायर, एक जैसा टर्म है तो उसको एलसीएम ना लेके उसको एज इट इज लिखा जाएगा। ठीक है, फिर ऊपर वाली जो न्यूमिनेटर में होता है सबको ऐड कर देते हैं, ऐड हो रहा होता है ऐड, सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो वही चीज़ ये है, इसे सॉल्व करने के बाद वही चीज़ ये आएगी। ठीक है, खैर ये तो बेसिक चीज़ है। अब इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर दो सारे टर्मों के साथ, जितने 3 टर्म है तो तीन टर्म के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। पहले इसके साथ खैर इसमें पहले मैं सॉल्व कर लूँ। देखो नीचे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर में ऊपर के एक्स क्यूब को काटा तो यहाँ ऊपर न्यूमिनेटर में एक्स बचेगा। ठीक है, क्योंकि एक्स क्यूब में से एक्स स्क्वायर कट चुका है नीचे वाले से, तो एक्स बचा। ठीक है, अब नीचे के एक्स स्क्वायर ने ऊपर वाले एक्स स्क्वायर को काट दिया, अब यहाँ पर को कुछ नहीं, अब डिस्ट्रीब्यूट करो इसे, अब ठीक रहेगा। यहाँ पर को कितना बचेगा, एक्स बचेगा, फिर पीछे से डी एक्स आ जाएगा, प्लस फिर इंटीग्रेशन इस 5 के साथ जाएगा, इधर से डी एक्स आ जाएगा, फिर माइनस इंटीग्रेशन यहाँ से गया अपॉन एक्स स्क्वायर, फिर पीछे से डी एक्स आ गया। ठीक है, ये चीज़ हुई। अब देखो एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला लगे, या कहीं कुछ की पावर एन, कुछ की जगह कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर कोई एक्स है। ठीक है, तो वो क्या था, कुछ की पावर एन, डी एक्स का फॉर्मूला होता है कुछ की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, यानी कि पावर में 1 को प्लस ऐड कर दो और डिनोमिनेटर में एन प्लस 1 यानी कि पावर का ए 1 ऐड करके लिख दो, पावर को पावर में 1 ऐड करके लिख दो। ठीक है, प्लस सी खैर लिखना ज़रूरी है। ठीक है, आदत बनी रहनी चाहिए। आई इक्वल टू, देखो एक्स की पावर 1 है यहाँ पर वो। ठीक है, एक्स का मतलब होता है एक्स की पावर 1, तो कितना होता है एक्स इंटीग्रेशन एक्स की पावर कुछ होता है, यानी कि एक्स की पावर एन प्लस 1, एन कितना है 1, 1 प्लस 1 अपॉन फिर एन प्लस 1, यानी कि एन की जगह 1 है, 1 प्लस 1। ठीक है, प्लस सी बाद में लिखेंगे, प्लस यहाँ पर लिखो, ये चीज़ हुई। 5 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा टी एक्स, माइनस 4 भी कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, बचेगा एक्स स्क्वायर डी एक्स बचेगा। ठीक है, आई बात समझ में। इंटीग्रेशन आई एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 1 प्लस 1 यानी 2 अपॉन 1 प्लस 1 यानी कि 2 प्लस 5 इंटीग्रेशन डी एक्स कितना होता है, एक्स हो जाता है, यहाँ पर को लिख दो, सिंस इंटीग्रेशन डी एक्स कितना होता है, एक्स प्लस सी। ठीक है, एक्स होता है। ठीक है, माइनस 4 इंटीग्रेशन, देखो एक्स की पावर एक्स स्क्वायर है डिनोमिनेटर में, उसको न्यूमिनेटर में लेकर आते हैं तो एक्स की पावर -2 और पीछे से dx। अब देखो न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर में ला रहे हैं, न्यूमिनेटर मतलब सॉरी डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में लेकर आ रहे हैं, तो क्या होगा, फाया जो पावर है, पावर का साइन चेंज हो जाएगा। नीचे पावर का साइन कितना है, प्लस है। ठीक है, यानी कि +2 है पावर में, ऊपर जाएगा यानी कि न्यूमिनेटर में जाएगा तो -2 जाएगा। वैसे अगर ऊपर से नीचे ला रहे होते हैं तो तब भी वही होता है, साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, ऊपर से नीचे ले जाओ, नीचे से ऊपर ले जाओ, पावर का साइन चेंज हो जाता है अगर किसी पावर वाली टर्म को अगर ले जा रहे होते हो। ठीक है, मूव करवा रहे होते हो, तो ये तो ठीक है, इसको एक्स स्क्वायर अपॉन 2 ऐसे रहने दो, प्लस 5x लेने दो, माइनस ना। अब देखो इंटीग्रेशन एक्स की पावर कुछ नहीं, इंटीग्रेशन कुछ की पावर n वाला टाइप है, n की जगह कितना है, -2 है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये इंटीग्रेशन एक्स की पावर n वाला टाइप। ठीक है, ये कहीं इंटीग्रेशन कुछ की पावर n वाला टाइप, n की जगह कितना है -2 और कुछ की जगह x है, तो ये फॉर्मूला हुआ। तो क्या है कुछ, यानी कि x की पावर n-1 यानी -2 + 1 अपॉन n + 1 यानी कि -2 + 1। ठीक है, डिनोमिनेटर में भी लिख दिया हमने -2 + 1। ठीक है, अब सबका इंटीग्रेशन हो गया तो प्लस ही लगा लेते हैं फॉर्मूलेटी के तौर पे। ठीक, i = x² अपॉन 2 + 5x - 4 ब्रैकेट में देखो
एक्स की पावर -2 + 1 कितना होगा, एक्स की पावर -1 होगा। -2 + 1 कितना होगा, -1 ही होता है। -2 + 1 -1 होगा, ठीक है। प्लस सी, देखो इस -1 ने इस -1 को क्या कर दिया है, डिवीजन कर दिया है। माइनस माइनस प्लस हो जाता तो यहाँ पर वो प्लस का साइन आ जाएगा। और इस x की पावर -1 को मैं डिनोमिनेटर में ले आऊँगा, न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर में ले आऊँगा तो पावर का साइन भी चेंज हो जाएगा, ठीक। अगले स्टेप में मैं ये करता हूँ, x² / 2 + 5, इस माइनस नीचे वाले डिनोमिनेटर के माइनस ने न्यूमिनेटर के माइनस को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। यहाँ पर वो आ जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, प्लस 4 लिखो, फिर ब्रैकेट में लिखो, ये x की पावर -1 है, ठीक है, न्यूमिनेटर में। डिनोमिनेटर में जाएगा कितना होगा, x की पावर 1 हो जाएगा, जिसे x ही कहेंगे, ठीक है। आपको इतना मैंने बता रखा है कि पावर का साइन चेंज, अगर किसी पावर वाले टर्म को अपॉन के ऊपर या नीचे हम मूव कर रहे हैं तो ठीक है, उसका पावर का साइन चेंज हो जाता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाएगा। तो ठीक है, फिर ये आपका आंसर हुआ। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखो 12th क्वेश्चन है, लेट इंटीग्रल i = इंटीग्रेशन x³ + 3x + 4 अपॉन √x dx, ठीक है। तो ये भी वैसा ही है, ऊपर 3 टर्म है, नीचे एक सिंगल टर्म दे रखा है √x। तो हम पहले √x को इन सब के साथ ऊपर अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। पहले कि √x इसके साथ जाएगा अपॉन में, नीचे √3 x की पावर 3 अपॉन √x, फिर प्लस लगाओ, फिर 3x के साथ आएगा √x प्लस, फिर 4 के साथ नीचे डिनोमिनेटर में आएगा √x, फिर बाहर से dx, ठीक है। आपको पता ही होगा √x का की वैल्यू कितनी होती है, √, की वैल्यू कितनी होती है, हाफ। अगर √, पावर में है ना, x की के ऊपर है, तो क्या होगा, x की पावर हाफ, या कहें x की पावर 1/2, ठीक है। ये बात हुई। वो अच्छे से नहीं दिख रहा है यहाँ पर, सिंस √x = x की पावर 1/2, ठीक है। ये चीज़ हुई। अब पहले तो ऐसा करते हैं, इंटीग्रेशन को अंदर के तीनों टर्मों में डिस्ट्रीब्यूट करवा देता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद इसे सॉल्व करना शुरू करेंगे। ये ऐसा करेंगे, पहले इसको अंदर वाले को जो सॉल्व हो सकता है, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई जैसा जो भी हो सकता है वो कर लेते हैं, फिर बाहर का इंटीग्रेशन अंदर डिस्ट्रीब्यूट करवा देंगे, ठीक है। तो वही करो फिर, i = इंटीग्रेशन बाहर रहने दो, फिर x की पावर 3 अपॉन √x का मतलब हुआ था, मैंने अभी बताया था, x की पावर 1/2 प्लस देखो 3x न्यूमिनेटर में ऐसे रह रहा हूँ, नीचे x की पावर 1/2 प्लस 4 अपॉन x की पावर 1/2, फिर बाहर से dx है, ठीक है। फिर अभी देखो और सॉल्व होना है। अब देखो x की पावर 1/2 है, ऊपर न्यूमिनेटर में x की पावर 3 है, तो मैं ऐसा करता हूँ, x की जो डिनोमिनेटर में x की पावर 1/2 है, इसको न्यूमिनेटर में ले जाता हूँ। क्या होगा, सिर्फ पावर के साइन तो ही चेंज होगा। x की पावर 3 ये ऊपर है न्यूमिनेटर में, अब डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में ले जाता हूँ x की पावर हाफ को, तो होगा x की पावर -1/2, ठीक है। पावर का साइन चेंज हो जाए, यहाँ पर कोई क्या है, +1/2 है, तो ऊपर चले जाएगा तो -1/2, बीच में मल्टीप्लाई का साइन आएगा, ठीक है। प्लस 3x ऐसे रहने दो। अब देखो डिनोमिनेटर के 1/2 को मैं ऊपर ले जाता हूँ, कितना होगा, इंटू x की पावर 1/2 -1/2 हो जाएगा, ठीक है। प्लस लिखो, 4 ऊपर ऐसे रहने दो, x की पावर हाफ को ऊपर ले जाते हैं, -1/2 हो जाएगा, ठीक है, या 1/2 का हो, -1/2, ठीक है। अब इसे अगले पेज में मैं सॉल्व करता हूँ, पहले इसे, हाँ, अगले पेज में सॉल्व करता हूँ, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है। अगले पेज में मैंने लिख दिया है, अब फटाफट सॉल्व करते हैं। i = इंटीग्रेशन बाहर रहने दें। देखो ये एक बेसिक रूल होता है, x की पावर n इंटू एक्स की पावर m, तो क्या हो जाएगा, x की पावर n + 1 हो जाएगा, ठीक है। कोई भी दो पावर वाले टर्म है, ठीक है, वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, और उनके बेस सेम है। ये जो x है ये बेस हुआ, और जो n है ये पावर में हुआ, ठीक है। उन दोनों के बेस सेम है, जो दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या होगा, मल्टीप्लाई होते समय जो जो पावर वाली दो चीज़ें हैं, ठीक है, उनके बेस तो सेम रहेंगे, बस क्या होगा, जो पावरें होती हैं वो ऐड हो जाएंगी, ठीक है। और सेम केस अगर इन डिवीजन के केस में हो रहा होगा, x की पावर n अपॉन x की पावर n, देखो बेस सेम है और डिवीजन हो रहे हैं, दो पावर वाली चीज़ें हो रही हैं, डिवीजन हो रही है, तो क्या आएगा, बेस तो सेम रहेगा, यानी कि x रहेगा, और पावरें क्या होंगी, कट जाएंगी, यानी कि n - m हो जाएगा। यहाँ पर तो खैर मल्टीप्लाई हो रहा है, देखो x की पावर n,
फिर इंटू एक्स की पावर एम, ठीक है। यहाँ एन की बेस सेम है, बेस तो सेम रहेगा, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, बेस तो सेम रहेगा, बस पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। अब यहाँ पर को माइनस का साइन है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -1/2 ऐसा लिखोगे, ठीक है, ये पावर में हुआ, ठीक है। प्लस 3x इंटू, देखो यहाँ क्या होगा, ये x की पावर 1 है इंटू एक्स की पावर -1/2 है, तो क्या होगा, बेस तो सेम रहेगा, x से रहेगा, पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, 1 -1/2, ठीक है। असल में हुआ ऐसा होगा, यहाँ पर को 1 प्लस -1/2 होगा, तो प्लस ने माइनस से इंटरेक्ट हुआ तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तब ऐसा हुआ, ठीक है, यहाँ पर को माइनस आया। अब ये मत समझ देना कि माइनस क्यों आया, वो प्लस माइनस माइनस हो गया था इसलिए माइनस आया, ठीक है। एक्स की पावर हाफ तो ऐसे लिख दो यहाँ पर को तो खैर कुछ करना ही नहीं है। तो ये बेसिक सी चीज़ होती है। अगर जैसे बेसिक फंडामेंटल नहीं आते हैं तो मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है बेसिक फंडामेंटल, जिसमें मैंने 6th से लेके 10th तक जो जो बेसिक्स रूल होते हैं, ठीक है, उनको डिस्कस कर रखा है, जो कि फॉर्मूला जो भी क्वेश्चन सॉल्व करते समय काम आता है। इसे सॉल्व कर 2 3 जा 6 6 -1 यानी कि की पावर 5/2 प्लस 2 लिखो प्लस 3x 2 -1 2 -1 कितना होगा 1/2 ये, ठीक है, प्लस 4 की पावर 1/2 ये 3x, ठीक है। अब इंटीग्रेशन को अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दो, पहले इस 5x की पावर 5/2 के साथ जाएगा, फिर इसके साथ, ठीक है, उधर से वो भी आएगा, dx भी आएगा, dx आया, प्लस फिर इसके साथ इंटीग्रेशन 3x की पावर हाफ, पीछे से dx भी आ गया, प्लस इंटीग्रेशन भेज दो 4 की पावर हाफ, पीछे से dx भी आ जाएगा, ठीक है। i इज इक्वल टू, देखो कुछ की पावर n वाला टाइप है, n की जगह कितना है, मतलब n मतलब नंबर हुआ, ठीक है, नंबर 5/2 नंबर ही तो है, तो यहाँ पर को कौन सा लगाया, सिंस इंडिकेशन कुछ की पावर n dx, ठीक है, तो वो क्या होगा, x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c, ठीक है, x या कहीं कुछ की पावर n वाला टाइप, ठीक है, यहाँ कुछ की जगह x ही है तो ठीक है, फॉर्मूले जैसा ही है पूरा। तो x की पावर n+1 यानी कि 5/2 + 1 अपॉन 5/2 + 1, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन 3 को बाहर भेज दो, अंदर होगा हाफ dx प्लस 4 बाहर आ जाएगा, फिर अंदर कि हाफ dx। इसे सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, जो सॉल्व कर, देखो x की पावर 5/2 + 1 है, यानी कि 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगी, यानी कि 5 + 2 यानी कि 7/2 पावर में, यहाँ पर को भी वही हो जाए 7/2 प्लस 3 लिखो। अब यहाँ पर को भी वही फॉर्मूला लगेगा, x की पावर n वाला, n की जगह हाफ है, तो x की पावर n+1 यानी कि हाफ प्लस 1 अपॉन n+1 यानी कि हाफ प्लस 1, ठीक है, ये चीज़ हुई, वही ऐसी चीज़, प्लस 4 लगाओ, देखो x की पावर n वाला टाइप है, n की जगह -हाफ है यहाँ पर, तो क्या होगा, x की पावर n+1 यानी कि n कितना है, -1/2 प्लस 1 अपॉन n+1 यानी कि -1/2 प्लस 1, ठीक है, सबका इंटीग्रेशन हो गया है, तो प्लस c लिखना ना बोले, ठीक है ना, लास्ट में राइट साइड में, ठीक है। देखो x की पावर 7/2 तो ऐसे रहने दो, ये 7/2 है, ठीक है, 2 ऊपर चले जाएगा इसके साथ, तो नीचे बचेगा 7, ठीक है, ये यहाँ पर को कंपोनेंट एंड डिविडेंड रूल यूज हुआ, वो आप समझते हो सिंप्लीफिकेशन में कैसे ही होता है। दोबारा से कहूँगा, जिसको बेसिक नहीं आता तो बेसिक वाली प्लेलिस्ट देख लें। तो x की पावर कितना है, 1/2 प्लस हाफ है, तो कितना होगा ये 3/2 अपॉन ये 3/2 हो जाएगा, प्लस 4, फिर ऐसा देखो x की पावर कितना है यहाँ पर को, वो -1/2 प्लस 2 कितना होगा 2, यानी कि हाफ पावर में नीचे भी हाफ होगा, ठीक है, प्लस c लिख दो, ठीक है, वो लिखना ना भूलें, प्लस c, ये तो खैर हो गया है इसका, तो खैर 7/2 अपॉन 7 लिख दो प्लस, ठीक है, ये 2 ऊपर चले जाएगा, 3 × 2 हो जाएगा, और x की पावर 3/2 हो गया, नीचे क्या रहेगा, ये 3 रह जाएगा, ठीक है, नीचे के 3 ने ऊपर के 3 को काट दिया, ठीक है, मैं सीधे काट सकता था, ऊपर मैंने समझाया आपको 4, तो ये क्या होगा, हाफ कितना, x की पावर हाफ है, तो ऊपर न्यूमरेटर में ऐसे रहने दो इसे, ठीक है, अपॉन ये 2 नीचे का डिनोमिनेटर का ऊपर चल जाएगा न्यूमरेटर में, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कुछ इनटू करके आ जाएगा, इसके साथ इनटू 2 करके आ जाएगा, ठीक है, 4 के साथ, अपॉन 1, तो खैर 1 नीचे रहेगा, उसका खैर कोई होना नहीं है, प्लस से, ठीक है, ये हुआ बात समझ में, ये फ्रेम से बाहर ना चले जाए। देखो 2/7 लिख देता हूँ, इंटू 7 x की पावर 7/2
प्लस खैर तो यहाँ कितना बचेगा, 3 तो कट गया है तो 2 बचेगा, 2 इंटू एक्स की पावर 3/2 प्लस देखो 4 2 8, 8 हो गया, प्लस एक्स की पावर 1/2 प्लस सी। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है इसका।